नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक ऑल पे। दोस्तों, आज हम एक बार फिर से सहारा इंडिया कहें, सहारा सोसाइटी कहें, सहारा रियल इस्टेट कहें, क्या कहें, जिस कंपनी ने 15-15 नेम से लाइसेंस लिए हों, लाइसेंस किसी और नेम से किसी और कार्य के लिए लिए गए हों और उसमें आम जन का पैसा इन्वेस्ट किया गया हो, और मैं यही कहूँगा कि ये पैसा बिल्कुल गलत तरीके से लिया गया है। अब परेशानियाँ इसीलिए आ रही हैं कि इनका सही डाटा सही तरीके से CRCS पोर्टल पे उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। यही एक कारण है आम जन को, आम गरीब लोगों को जो छोटे छोटे इन्वेस्ट या निवेश किए थे सहारा के अंदर, उनका पैसा फंसा हुआ है। जो कुछ 100 कुछ हज़ार से लेके लाख तक या कुछ ऊपर, ऐसे लोग जो छोटे छोटे निवेशक थे, रोजमर्रा जीवन में थोड़े थोड़े पैसे बचा के जमा करते थे। मैं तो यही कहूँगा कि सहारा ने बिल्कुल धोखा किया है, अपने निवेशकों के साथ फ्रॉड किया है। और ये फ्रॉड सहारा के लोग और सहारा से जुड़े हुए हमारे बीच के बुद्धिजीवी एजेंट लोगों का कारनामा है। इसलिए कि जिस सहारा इंडिया का लाइसेंस 2015 में 3 सितंबर 2015 में रद्द कर दिया जाता है, उससे पहले तमाम गड़बड़ियों को देखते हुए RBI ने 2008 में इनका जो लेन देन है उस पर रोक लगाया था और जमा करने से रोका था और एक आदेश जारी किया था जिसमें जमाकर्ताओं के पैसे, उस समय रियल इस्टेट हुआ करती थी सहारा इंडिया, लाइसेंस उनका सहारा रियल इस्टेट के नेम से था, उसमें काफ़ी गड़बड़ियाँ पाई गई थी और इनको कहा गया था आप अपने निवेशकों का पैसा वापस करिए, अब आप वर्तमान स्थिति में पैसा जमा नहीं कराएंगे। ये RBI का आदेश था। इन्होंने पैसा जमा कराना जारी रखा और तमाम तरकीबें सोचने के बाद ये जमाकर्ताओं का पैसा कैसे रोके रखें, कैसे सिर्फ पेपर पे उसको बढ़ाया जाए और अपने निवेशक को लुभाया जाए कि ये पैसा आप अभी मत निकालिए, अभी कुछ समय और रहने दीजिए, आपको इतना नहीं इतना बढ़ा करके इतना अमाउंट आपको मैं मैच्योरिटी दूंगा। लेकिन उसमें काफ़ी जमाकर्ताओं के अंदर रोष हुआ और उन्होंने इसका शिकायत किसी न किसी माध्यम से RBI तक पहुंचाया, जिससे RBI ने इसको इंटरनल सर्वे कराया, जांच कराया और पाया कि इसमें वाकई में आदेश का अनदेखा किया जा रहा है और पैसा निवेशकों से लगातार जमा कराया जा रहा है। मामला 2012 तक सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट ने तत्काल जमाकर्ताओं का पैसा वापस करने का आदेश दिया था। सहारा इंडिया ने तब भी इसको नजरअंदाज किया। इसका विस्तृत डिटेल है हमारे पास, इसका विस्तृत डिटेल दिखाने में वीडियो काफी लंबा होगा। डॉक्यूमेंट भी है हमारे पास, जो आदेश कोर्ट ने RBI ने जारी किया था वो भी है डॉक्यूमेंट, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अगर आवश्यकता होगा तो एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें सारे दस्तावेज मैं आपको दिखाऊंगा कब और किस तरीके से इन्होंने कैसे सारे चीजों की अनदेखी की, और सारे डॉक्यूमेंट भी आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। अब 2015 आते आते इनका गहन जांच हुआ और इनका लाइसेंस भी रद्द किया गया। लाइसेंस रद्द करने के बाद इनका वही नेचर पुराना बना हुआ था और ये जमाकर्ताओं का पैसा वापस करने के बजाय पेपर वर्क करते गए, डबल ट्रिपल करने का लालच दे करके पैसा डबल कर देंगे, 6 साल 7 साल में डबल ट्रिपल तमाम पेपर के जरिए सिर्फ मैच्योरिटी न करते हुए अपने एजेंट के माध्यम से तमाम जो है लोगों को बरगलाने का काम किया गया और निवेशक फंसते गए। जो समझदार थे वो भी अपने क्लोज आसपास के एजेंट के कहने पे इसमें पैसा डालते गए और जो पैसा उनको मैच्योरिटी होने के बाद निकाल लेना चाहिए और उसमें से मूलधन अपने पास रखते हुए जो ब्याज होता है वो सिर्फ इन्वेस्ट करना चाहिए था। ये थोड़ा सा चतुराई भरा काम करना चाहिए था, निवेशकों को भी नहीं किए। और ये भी है कि इसमें काफी एजेंट भी पैसा बढ़ाने के चक्कर में उनका भी पैसा फंसा और वो भी इसमें उलझते गए हैं। लेकिन लाइसेंस रद्द होने के बाद इतना सब कुछ कैसे होता रहा, क्यों होता रहा, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, जिसके ऊपर 2008 से जमा करने पे रोक लगा हो वो हजारों करोड़ रुपए जमा कर लेता है और तब से अब तक की सरकारें, माननीय सुप्रीम कोर्ट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता रहा, क्यों सोते रहे ये सारे लोग। और सहारा के अंदर काम करने वाले तमाम लोग, बुद्धिजीवी लोग,
बुद्धिजीवी एजेंट लोग, पढ़े लिखे एजेंट लोग क्या करते रहे? क्या ये सब आदेश की कॉपी इनको सहारा इंडिया के जरिए नहीं दी गई, या तमाम पेपर और प्रिंट मीडिया के माध्यम से? उस समय सोशल मीडिया मानते हैं उस समय इतना हावी नहीं था समाज के ऊपर, लेकिन प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये सूचनाएं रिलीज होती थी। तो तमाम हमारे एजेंट और बुद्धिजीवी लोग क्या करते थे? क्यों नहीं ये बात अपने निवेशकों के बीच में ले जा सके और समझा सके कि पैसा यहाँ पे आप जमा नहीं करिए, आपका जो मेच्योरिटी होता है कुछ कम या ज्यादा किसी तरीके से आप पैसा निकालिए, अपना मूलधन बचाइए। लेकिन ये करने के बजाय हमारे समाज के, हमारे पास के, हमारे पड़ोस के, हमारे लोग, हमारे मित्रगण इसमें पैसा अपने ऊपर के कर्मचारी, सहारा के अधिकारी के कहने पे बिना कुछ सोचे समझे मेच्योरिटी कराने के बजाय उस पैसे को किसी दूसरे स्कीम में डाल दिया गया। ये तो पुरानी बातें हैं जो हम निवेशकों के साथ, बहुत सारे एजेंट भी इसमें प्रभावी हैं, वो भी इस स्कीम में फंसते गए। लेकिन जो बुद्धिजीवी थे, जो पेपर अखबार के जरिए जानकारी लेते रहते थे, वो क्यों चूके? वो इसका शिकार क्यों हो गए और क्यों होने दिए किसी? मालूम हुआ है सहारा इंडिया का पैसा, सहारा इंडिया का ब्रांच अभी कुछ हफ्ते पहले तक बिहार के अंदर चलता रहा और वहां जमाकर्ताओं से पैसा लोग लेते गए, जमा करते गए, अपने स्तर पे कुछ मेच्योरिटियां भी की होंगी या फंसाते गए होंगे। ये क्या तरीका है? ये आरबीआई, 2008 से अब तक की सरकारें और माननीय सुप्रीम कोर्ट, तीनों लोग इस मैटर पे बिल्कुल जवाबदेही बनती है उनकी कि उन्होंने क्यों नहीं पहले एक्शन लिया, क्यों नहीं कड़ाई से इसका पालन कराया कि हमारे देश की जनता, जिसका मैं एक एक वोट लेने के लिए दर दर मैं जाता हूं, लेकिन वोट लेने के बाद मैं उनके सम्मान के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए, उनके द्वारा एक एक रुपए मेहनत करके, मजदूरी करके कमाए हुए पैसे को बचाने के लिए, फिर वो पैसे उनको मूलधन ही सही वापस दिलाने के लिए मैं क्यों नहीं तत्पर हो जाऊं? माननीय सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं एक खुद की एक कमेटी गठित करती और उसके देखरेख में सहारा कार्यालय को अपने अंडर में लेती और जो लोकल लेवल पे एजेंट होते हैं उनके जरिए सही पहचान करती और कम से कम जो मूलधन है वो तो वापस कराती। सारा सिस्टम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। अब डेफिशिएंसी मैसेज जिसका कोई डाटा नहीं है ऐसा बोला जा रहा है। सुनने में आया है इसी हफ्ते सीआरसीएस यानी सरकार, अमित शाह जी हो सकते हैं, और उनके देखरेख में सहारा के उच्च अधिकारियों की मीटिंग होने वाली है। देखिए क्या पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है इसमें कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है 86,000 करोड़ का घोटाला है, कोई कह रहा है 50,000 करोड़ का घोटाला है, कोई कह रहा है 24-26 हजार तक का घोटाला है। खैर इस पे जाने का कोई मकसद नहीं है कितने हजार का घोटाला है। जितने इसमें निवेशक हैं उनका मूलधन ही मिल जाए, उनका कमाया हुआ पैसा ही मिल जाए। ब्याज तो बात की बात है, मूलधन भी फंसा हुआ है, उसके लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। इसमें मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, सरकार और माननीय सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त हो, बेहद सख्त। ये सहारा का जितना भी पैसा और जितने भी प्रॉपर्टी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधीन कर रखी है, जिसमें से कि 5,000 करोड़ रुपए सरकार को स्वीकृत किया गया था आम जन निवेशकों को, सहारा के निवेशकों को देने के लिए, मात्र 10,000 रुपए। उसमें भी कुछ चैनल, यूट्यूब चैनल के हमारे मित्र बता रहे हैं लगभग 48 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता, अगर किसी को मिला है 10,000 रुपए तो निश्चित कमेंट बॉक्स में लिख सकता है कि हाँ मैंने 10,000 रुपए पाया है, और ये बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता मिला होगा। माननीय अमित शाह जी एक समय कुछ महीने पहले आए थे और उन्होंने कुछ लोगों को पैसा ट्रांसफर किया था, हो सकता है उस समय कुछ लोगों को मिला हो। लेकिन हाल फिलहाल में तो नहीं लगता है कि पिछले 70 से 90 दिन के अंदर कुछ पैसा रिलीज हुआ हो। अगर हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर ये पैसा माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर सख्त नहीं होता है और सरकार सहारा के ऊपर बढ़िया से और अच्छे तरीके से प्रेशर नहीं बनाती है, तो निश्चित रूप से ये पैसा मिलना बहुत मुश्किल है। काफी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। बिल्कुल ये जरूरी है, आप बिल्कुल ये कह सकते हैं, लेकिन इसमें आप ये ध्यान दीजिए कि ये मैटर 2008 से अब तक चलता आ रहा है। सहारा ने 2008 से कुछ पहले से ही अपने निवेशकों का पैसा का दुरुपयोग और पैसा फंसाना और स्कीम के माध्यम से बहुत ही सातिराना ढंग से पैसे को स्कीम वाइज डबल ट्रिपल करने के फंडे में अपने निवेशकों को फंसाता चला गया था, जो अब कई हजारों करोड़ के घोटाले के रूप में सामने है। सरकारों की भी गलतियां हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट
उतना सही और कड़ा डिसीजन अपने देख रेख में नहीं कर पा रहा है, ये भी एक बहुत ही दुख की बात है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाइसेंस रद्द कर देने से सारा हल नहीं निकल पाता है। जमीनी स्तर पे आप गरीबों का पैसा, निवेशकों का पैसा कैसे वापस हो, इसका पूरा संज्ञान लेना चाहिए। और ये तीनों लोग, माननीय सुप्रीम कोर्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वर्तमान केंद्र में बैठी सरकार, इस चीज को समझे कि आखिर ये चिट फंड कंपनियां कब तक हजारों करोड़ रुपए लूट लूट करके यूं ही बैठ जाया करेंगी। उनका एक एक चीज, एक एक बनाया हुआ सहारा का कोई भी चीज हो आप बेचिए और सारे निवेशकों का पैसा, पूरा पैसा, ब्याज मिले या न मिले, मैं ये नहीं कहूंगा कि ब्याज दिया ही जाए, नियम से तो ब्याज मिलना चाहिए क्योंकि काफी छल हुआ है, वर्षों से लोगों का पैसा फंसाया गया और ब्याज तक नहीं मिला है। तो कम से कम मूलधन ही सही सरकार, माननीय सुप्रीम कोर्ट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो लाइसेंस तो रद्द कर देती है, लेकिन पैसा सहारा इंडिया वसूलती रहती है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अंत में रिजल्ट ये आता है कि गरीब से गरीब जनों का पैसा सहारा इंडिया बिल्कुल हड़प करके बैठ जाती है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो मीटिंग सरकार और सहारा के बीच में होगा उसमें कोई अच्छा रिजल्ट निकल करके आएगा और इस मीटिंग के बाद अगर जो भी होता है, जो भी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कोई भी रिजल्ट निकलता है या कोई भी ऐसी सूचना मिलती है हमको, तो आने वाले दिन में बहुत ही जल्द मैं सहारा इंडिया का समाचार, हो सकता है गुड न्यूज हो जाए, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।